वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो और मैं डॉक्टर अनुपमा आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है क्योंकि बहुत सारे कपल्स हैं जिन्होंने बहुत साल तक ट्राई किया बट उनका बेबी नहीं हो पा रहा। उन्होंने सारे टेस्ट करवाए पर उनको कुछ समझ नहीं आया कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, तो दिक्कत किस में है। इस टाइम औरतों पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, उन पे थोड़ा ज़्यादा उंगलियां उठती हैं क्योंकि हर बार गलती शायद एक औरत की ही होती है, ऐसा सोसाइटी समझती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि अगर कोई औरत कंसीव नहीं कर पा रही तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जाए। कभी कभार मेल में भी उनका सीमन क्वालिटी अच्छी ना होने पे इनफर्टिलिटी झेलनी पड़ती है, या मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल ही कल्प्रिट होती है, माइट भी उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो उससे हमें क्या ज़िंदगी भर उसको ताना मारते रहना है, उसको टॉर्चर करते रहना है, उस पर दुनिया भर के जादू टोना एक्सपेरिमेंट करना है? कब तक? एक टाइम आता है ना जब हर इंसान थक जाता है, टूट जाता है। वो सब कुछ करता है पर वो कभी साइंटिफिक का सहारा जल्दी नहीं लेता। देखिए, साइंस का सहारे से मतलब है मेरा आईवीएफ। आप सबने सुना है पर जल्दी इसमें कोई नहीं आता। देखिए, आईवीएफ ना एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसमें एक वुमेन का जो मैच्योर एग है वो लिया जाता है और मेल का जो सीमन है उन दोनों को फ्यूज़ किया जाता है एक जार में, और कुछ टाइम के लिए लगभग 4 से 5 दिन के लिए उसको इंक्यूबेशन पीरियड में डाल दिया जाता है ताकि वो एग फर्टाइल हो सके, एम्ब्रियो बन सके। उसके बाद जब उनको डॉक्टर को लगता है कि ये एक अच्छा एग है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये अब परफेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें से वो 2 या 3 जितने भी फर्टाइल्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं यूट्रस में, और वहाँ से वो अटैच हो जाता है और फिर एक नॉर्मल साइकिल चलती है जैसे सबकी होती है। माना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट ये सारी चीज़ें ना आपको एंड में एक ऐसी खुशी देती है जिसके आगे आपको ये सारे पेन, सारे टेंशन, फिज़िकल हो या मेंटल, सब ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सिर्फ डिटेल में बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ मेडिसिन्स चलती हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हॉर्मोन्स मेडिसिन्स होती हैं गोनाडोट्रोपिन की, ताकि जो फीमेल है उसकी एग क्वालिटी अच्छी हो सके, उसके एग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सके, ताकि उसके सिलेक्शन के टाइम पे और आईवीएफ के टाइम पे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आराम से प्रेगनेंसी हो जाए। उसके बाद 21 डेज़ के बाद उनको एचएसजी के इंजेक्शंस लगते हैं। ये ह्यूमन कुरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के हार्मोन्स होते हैं और लगभग इसके 34 से 36 आवर के बीच में मैच्योर एग को निकाल लिया जाता है और उनको फर्टाइल के लिए इंक्यूबेशन में डाल दिया जाता है। फिर आफ्टर 4 to 5 डेज़ जब वो इंड्यूस करते हैं तो इसमें पेशेंट बेहोश नहीं होता, कॉन्शियस होता है। उसको कुछ टाइम के लिए अपना यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है क्योंकि जब प्रेशर क्रिएट होगा, जितना वो प्रेशर ब्लैडर पे जितना फुल रहता है उतना यूट्रस अल्ट्रासाउंड में अच्छे से नज़र आता है और डॉक्टर को उतनी ही हेल्प मिलती है उसको इंड्यूस करने में। इसके बाद आपको लगभग हाफ एन आवर तक रेस्ट करना होता है, यूरिन पास आउट नहीं करना होता। उसके बाद आप इजीली यूरिन पास आउट कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ कुछ पेशेंट को 12 घंटे के लिए, कुछ कुछ पेशेंट को 24 घंटे के लिए अपने हॉस्पिटल में वो रखते हैं कि माइट भी अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको डील कर सके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप टेंशन ना लें। उसके बाद आप फ्रीली घर पे जा सकते हैं। मेडिसिन्स चलेंगी आपकी क्योंकि अब आपने बेबी को कंसीव कर लिया। वो आपको लगभग हफ्ते बाद फिर दोबारा बुलाते हैं, पर चेक करके कि पहले आप यूरिन सैंपल चेक कर लीजिए कि वो पॉजिटिव है या नहीं। जब आप यूरिन सैंपल चेक करते हैं ना और वो जो पॉजिटिव की डबल लाइन आपको नज़र आती है,
उस टाइम आई थिंक आप सारा पेन भूल जाते हैं। वो फर्स्ट स्टेज है आपकी खुशी का, जो आपको एंड में पक्का मिलने वाली है। उस टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको झटके से कोई भी काम नहीं करना, हैवी बकेट नहीं उठाना। जब सो के उठे तो डायरेक्ट मत उठिए, थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, सपोर्ट लीजिए, फिर उठिए। आप ये एंज्यूम कर लीजिए कि आपको 3rd मंथ की प्रेगनेंसी है, उतना आपको केयर करना है, क्योंकि बच्चा इम्प्लांट हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, नो डाउट। मेडिसिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसको सपोर्ट करती हैं कि वो अच्छे से अटैच रहे। उसमें आपको इंजेक्शंस भी लगते हैं प्रोजेस्टेरोन के, जो ऑयल बेस होते हैं, थोड़े से पेनफुल होते हैं, बट कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो टाइम भी निकल जाता है। प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस आपको मैक्सिमम 3 महीने तक लग सकते हैं। उससे रिलीफ पाने के लिए आप आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं, और मेडिसिन क्रीम्स भी आती हैं। इसके बाद जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड देखते हैं ना कि आपका बेबी इम्प्लांट हो गया है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, वहाँ से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस टाइम सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है, आप जो खा रहे हैं वो बहुत गर्म ना हो, ताकि आपकी इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी स्मूथली चले। प्रोटीन डाइट अच्छे से लें। प्रोटीन डाइट का प्रॉपर चार्ट होता है, उसमें आपको चना लेना है, छेना लेना है, पनीर है, एग है। प्रॉपर प्रोटीन चार्ट आपको वो बना के डाइट चार्ट देते हैं, आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से सीरियसली करेंगे ना, आपका नहीं पता लेकिन आपके बच्चे बहुत हेल्दी होंगे, उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी। इसके अलावा 5th मंथ में आपको वो बुलाते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि बेबी का ग्रोथ कैसे हुआ है। कहीं कहीं जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे हर मंथ बेबी के एग्ज़ामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। एक नॉर्मल रूटीन एग्ज़ामिनेशन होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्यूज़ किया गया है, तो कौन सी मेडिसिन्स को उतने भी रखना है या उससे कम भी हो जाती हैं। उसके बाद कुछ केसेस में अगर लगता है कि बेबी का जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा नीचे आ गया है, तो माइट भी कुछ लेडीज़ को वहाँ पे स्टिचेस कर सकते हैं वजाइनल में, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो आपकी फर्दर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। धीरे 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 टाइम आ जाता है आपका 8 से 9th मंथ का। इस टाइम आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको बहुत गर्मी लग सकती है, इरिटेशन हो सकती है और स्वेलिंग आ जाती है। तो आप कोई भी इशू है डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक एक स्टेप आप उसको निगलेक्ट ना करें। जब आप खाना खा के लेटने जाते हैं तो ध्यान रखिए 5th मंथ के बाद बेबी की जो मूवमेंट है आपको फील होने लगती है। अगर आप खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं और बेबी की मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा ऑब्ज़र्व करें। हो सके उस टाइम हल्का सा गुनगुना दूध पीजिए और उसके जो मूवमेंट है उस पे अपना ध्यान रखिए। अगर वो मूवमेंट 1-2 घंटे तक नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको सीरियसली लें। आता है आपके 9 मंथ के टाइम, जिसका वेट आप पूरे 9 महीने से कर रहे थे। देखिए, अगर आपका बेबी एक ही है और सब कुछ नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। बट आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादातर वो मल्टीपल एग डालते हैं, ताकि अगर एक बेबी अटैच नहीं हुआ तो दूसरा हो जाए। इस चक्कर में कभी कभी ट्विंस या ट्रिपल्स देखे जाते हैं। उसमें ज़्यादातर आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि आपका सी सेक्शन ही होगा। अब सी सेक्शन के लिए आपको वो पूरा प्रोटोकॉल अच्छे से समझा दिया जाता है कि आपका ये डाइट चार्ट होगा, आपको ये पहले खा के आना है, लाइट फूड, हैवी फूड नहीं होता। उसके बाद वो बेबी को रखते हैं अपने आईसीयू वार्ड में, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए कि बेबी हेल्दी है, उसे कोई इशू तो नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज में रखा जाता है 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि जब कोई भी बेबी पैदा होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको जॉन्डिस होता है। उससे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका प्रिकॉशन वो लोग पहले लेके चलते हैं और उनको अल्ट्रावायलेट रेज में रखा जाता है। उसके बाद जब पहली बार आपके पास वो बच्चा गोद में आता है ना,
और वो आपका उंगली पकड़ता है या थंब पकड़ता है, उस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट था, आपने पेन झेला, बहुत पैसे लगे, बेबी नहीं चाहिए था, नहीं ना? वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम आप सब कुछ भूल जाते हैं। उस सुख को पाने के लिए इस प्रोसेस के बारे में जितना आपने झेला होगा वो सब भूल जाते हैं। तो प्लीज़, ये एक नॉर्मल साइंस है, इस पे थोड़ा ट्रस्ट रखिए, इससे घबराइए मत। अगर इन केस आपको लग रहा है कि फर्स्ट आईवीएफ नहीं हो पाया, आपका बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाया, जैसे ही टेस्ट तो पॉजिटिव आया बट कुछ दिनों बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और बेबी नहीं रहा, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं रही, तो आप घबराइए मत। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। डॉक्टर खुद सर्च करते हैं कहीं आपके यूट्रस की जो वॉल है वो बहुत पतली तो नहीं। अगर ऐसा है तब वो सैरोगेसी पे जाते हैं। सैरोगेसी का मतलब अगर आपकी एग क्वालिटी अच्छी है तो एग आपका होगा और आपके पार्टनर का सीमेन होगा। वो जब दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो हम किसी और लेडी को इम्प्लांट किया जाता है, किसी और के यूट्रस में डाल दिया जाता है, वो सैरोगेसी है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, सैरोगेसी पहले इंडिया में अलाउड नहीं था, अब है। ये थोड़ा कॉस्टली है बट इसमें मोस्ट ऑफ द चांस यही रहता है कि आपका ही एग होता है और आपके पार्टनर का ही सीमन होता है, बस यूट्रस जिसमें वो पलता है वो किसी और का होता है, क्योंकि सबको ज़्यादातर अपना बच्चा चाहिए होता है। तो इसमें और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन डिटेल में दूँगी। अगर आपको लाइक करना है तो प्लीज़ करिए, इतना हेजिटेट मत करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड प्लीज़ शेयर करें और जल्दी करें। थैंक यू।